बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पाइथन में इफ़, एलिफ और एल्स जो है उसकी एप्लीकेशन को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि दो वेरिएबल्स जो है वो हमने बनाए हैं। ए के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है 9 और बी के अंदर हमने 1, 2, 34 और 5। हमने एक स्टेटमेंट जो है वो बनाई है कि जिसमें हमने क्वेश्चन रेज किया है कि भी इफ़ ए नॉट इन दी बी, यहाँ ए के अंदर 9 है और हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये बी के अंदर 9 मौजूद है या नहीं है। इफ़ ए नॉट इन दी बी, अगर ए बी के अंदर नहीं है यानी कि 9 इनके अंदर अगर नहीं है, कोलन प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसको हम रन करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ये देखिए इसका आंसर आया है हमारे पास यस। सो ए जो है वो बी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट जो है वो अपने एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, सेम इफ़ और एल्स को असेस करते हुए। अब देखिए हमने दो वेरिएबल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। एक में ए के अंदर हमने 23 रखा हुआ है और बी के अंदर हमने 17 रखा हुआ है। अब हम कहते हैं कि भी इफ़ ए लेस देन बी कोलन्स ए, हम क्वेश्चन करते हैं, एक किस्म का कंपेयर करते हैं इन दोनों को और हम कहते हैं कि भी अगर ए बी से छोटा है, हालांकि यहाँ पे तो ए बड़ा है लेकिन फिर भी हम इसको टेस्ट करते हैं। इफ़ ए लेस देन बी कोलन प्रिंट रॉन्ग और एल्स प्रिंट ए इज़ मोर देन बी। ठीक है जी। इसको हम चेक करते हैं, रन करते हैं इस कोड को। ये देखिए उसने क्या आंसर किया है, ए इज़ मोर देन बी। तो ये वाला हमारा जो है एल्स वाली स्टेटमेंट जो है उसने ये प्रिंट कर दी है। सो कंप्यूटर ने खुद से इनको कंपेयर किया है और हमें बता दिया है कि ये दूसरे वाली जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, लिहाजा उसने पहले वाली स्टेटमेंट को ओमिट कर दिया है और सेकंड स्टेटमेंट को अडॉप्ट कर लिया है जो कि ठीक थी। तीसरी एग्जांपल देखते हैं हम। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमने लिखा है कि एज, यहाँ पे हमने एज जो है उसके अंदर 17 डाल दिया है हमने और आगे से हमने स्टेटमेंट डाली है कि इफ़ एज इज़ लेस देन 18, ठीक है, अगर एज जो कि ये है ये 18 से कम है, क्या प्रिंट हमने करना है, यू कैन नॉट वोट। अदरवाइज यानी एल्स कोलन, इधर भी हमने कोलन लगाना है, प्रिंट यू कैन वोट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एज 18 से कम है तो यू कैन नॉट वोट, अदरवाइज यानी एल्स यू कैन वोट। तो हम इसको प्रेस करते हैं और रन करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या स्टेटस है इसके अंदर। ये देखिए इसने लिखा है कि यू कैन नॉट वोट। क्यों? कि हमारे पास एज 17 है और हमने क्या कहा है कि अगर एज 18 से कम है तो यू कैन नॉट वोट। तो कंप्यूटर ने हमें बता दिया है कि भी एज जो आपने दी है वो 18 से कम है, सो यू कैन नॉट वोट। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एज इंटीजर इनपुट एंटर योर एज, ठीक हो गया। और फिर हमने आगे जो भी एज कोई भी आदमी लिखेगा तो कंप्यूटर जो है वो
उस एज को इससे कंपेयर करेगा। इफ़ एज यानी कि ये वाली एज इज़ लेस देन 18 कोलन प्रिंट यू कैन नॉट वोट, एल्स प्रिंट यू कैन वोट। अब जो भी आदमी यहाँ पे एज लिखेगा तो वो इस एज के अंदर एंटर हो जाएगी। फिर यही एज जो है हम इसको 18 से कंपेयर करेंगे। अगर वो 18 से लेस है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट वोट। अगर वो 18 से ज़्यादा है ऑटोमेटिकली तो वो प्रिंट हो जाएगा। इसी को हम रन करते हैं और देखते हैं। देखिए वो कहता है एंटर एज, हम एंटर कर देते हैं 78 और लिखा हुआ आ गया है कि यू कैन वोट। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से हम ए के अंदर एंटर योर मार्क्स, अपने मार्क्स जो है वो एंटर करवाते हैं किसी भी आदमी से। उसको कहते हैं कि वो अपने नंबर एंटर करे, टेस्ट के नंबर एंटर कर ले, एग्ज़ाम के नंबर एंटर कर ले। वही इंटीजर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये देखिए कि स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख दिया कि योर एंटर योर मार्क्स, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको क्लोज कर दिया। तो ये जो है वो कंप्यूटर जो है वो हमसे इनपुट मांग रहा है। तो कोई सी भी मार्क्स जो है एग्जांपल के तौर पे हम टेस्ट के अंदर हैं या सब्जेक्ट के अंदर हैं तो वो एंटर करेंगे। और फिर हमने नीचे उसको कहा है कि भी अगर ये जो मार्क्स हैं ये मोर देन या इक्वल टू 50 हों कोलन प्रिंट कांग्रेचुलेशंस, और अगर एल्स यानी कि सावधान है कि मोर देन या इक्वल टू 50 अगर नहीं होंगे तो वो कहेगा, या हम खुद इस पे लिख दिया है ट्राई अगेन, तो स्टेटमेंट आ जाएगी ट्राई अगेन। चलिए हम इसको प्ले करते हैं, रन करते हैं इसको। जी हमने इसको रन किया, वो हमसे पूछता है जी एंटर योर मार्क्स। हम अपने मार्क्स लिखते हैं सपोज 38 लिख दिया हमने। देखिए उसने आंसर क्या कर दिया, ट्राई अगेन। ठीक हो गया जी, यानी मार्क्स हमने मोर देन 50 अगर लिखते या इक्वल टू 50 लिखते तो वो हमें कांग्रेचुलेशन देता। अदरवाइज उसने क्या कह दिया हमें, एल्स कोलन 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 और ट्राई अगेन उसने कह दिया। ठीक हो गया जी। देखिए हम दोबारा से मार्क्स लिखते हैं, अब हम 80 मार्क्स लिख देते हैं। उसने हमें कांग्रेचुलेशंस बोल दिया। तो देखिए हमने इस वेरिएबल के अंदर मार्क्स एंटर किए और नीचे इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर हमने कहा कि भी ये जो मार्क्स हमने इस वेरिएबल के अंदर एंटर किए हैं अगर वो मोर देन या इक्वल टू दिस नंबर हैं तो प्रिंट ये कर दें, अदरवाइज एल्स प्रिंट ये कर दें। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। ये एक हमारे पास एग्जांपल है जिसपे हम ये देखते हैं कि ये जो हमने नंबर एंटर किया है ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अगर ये 2 जो है ये कोई भी जो फिगर है उसको हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं और उसका आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इवन है, और अगर नहीं तो वो ऑड है। तो ये हमने स्टेटमेंट डाल दी है। इक्वल जो है यहाँ पे 2 दफ़ा हमने इस तरह की असाइनमेंट जो है वो देनी पड़ेगी। फिर आगे कोलन प्रिंट करेंगे ए इज़ इवन। ठीक है, एल्फ, फिर एक और हमने स्टेटमेंट दे दी कि ए और इसको हमने 2, इसके बाद हमने क्या कहा इसको, ये है नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने क्या कह दिया, इज़ ऑड नंबर, ए इज़ ऑड नंबर। फिर एल्स कर देते हैं प्रिंट ट्राई अगेन। तो यूजुअली हमारे पास ये ट्राई अगेन वाली सिचुएशन तो उस वक्त आएगी जब हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दें। इस वक्त तो इंटीजर ही होएगा, तो इंटीजर या तो इवन होएगा या ऑड होएगा। तो हम ट्राई करते हैं इसको,
हमने इसको रन किया, इसमें देखिए कि उसने ए इज़ ऑड नंबर प्रेजेंट कर दिया। तो ए चूँकि 7 था उसने इसको ऑड नंबर प्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं तो ये इसको इवन के तौर पे प्रेजेंट करेगा। फिर से रन करते हैं, देखिए उसने ए इज़ इवन डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट करते हैं हम, इसी तरह से हम लीप ईयर को चेक करते हैं। देखें ए के अंदर हमने कोई सा ईयर डाल दिया, ठीक है। इसको हम देखते हैं 4 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं और वो 0 आ जाता है आंसर, तो वो लीप ईयर होएगा। प्रिंट हम इसमें लीप ईयर कर देंगे, एल्स प्रिंट नॉट लीप ईयर। इसको ट्राई करके देखते हैं हम, ये देखिए कि यहाँ पे आंसर आ गया नॉट लीप ईयर। अब हम यहाँ पे BMI का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और BMI नोट करते हैं। जैसे हाइट है और ये वेट है और ये फार्मूला है हमारा BMI का, तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं हम और BMI हमारे पास आ जाएगा। और हम कहते हैं कि अगर BMI इज़ मोर देन 25 कोलन प्रिंट रिड्यूस योर वेट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं और एल्स ग्रेट, ठीक है। ये योर वेट इज़ ओके, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए ये जो था 19.52 जो था वो BMI था, तो उसने आंसर कर दिया ग्रेट। ये देखिए कि हाइट इतनी थी, वेट इतना था, ठीक है। तो BMI जो निकला वो 19 पॉइंट समथिंग था, तो वो BMI जो है वो 25 से कम है, तो उसने ये प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हमने मल्टीपल एग्जांपल्स जो हैं वो देखी हैं इफ़ और एल्स और LF को अप्लाई करते हुए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।